सलाम व आदाब शिक्षक साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एस के दबंग सुनता में बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार शिक्षा विभाग की प्रमुख खबरों को। तो शिक्षा विभाग आज की खबर है 24 नवंबर 2023 की। आज जो प्रमुख खबरों हैं तो खबरों को बताएंगे। पहले हम लोग सुर्खियों में जो है खबर उसको बता रहे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से होगी। स्कूलों में जितने शिक्षक उतने ही वर्ग कक्षा होंगे। शिक्षकों का योगदान बचा तो रविवार को भी खुलेंगे स्कूल। सीटेट 4.56 लाख आवेदन आए, तिथि बढ़ी। प्रारंभिक विद्यालय में बच्चों की संख्या के अनुसार हेडमास्टर। स्कूलों से फरार 23,43,923 बच्चों के कटे नाम। विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करे सरकार। सरकारी खजाने में जमा होगी हाई स्कूल में पड़ी सरप्लस राशि। और मिशन दक्ष में लगाए जाएंगे टोला सेवकों को भी। तो सभी खबरों को हम लोग विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन से दबा के ऑल पे सेलेक्ट है, जिससे आने वाले बिहार शिक्षा विभाग और एजुकेशन संबंधित सही प्रकार और सक्षम परीक्षा बीपीएससी सही प्रकार की अपडेट्स आप लोग को मैगजीन पीडीएफ भी देखने को मिलता है। तो बिना देर के हम लोग चलते हैं और बताएंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो पहली खबर है, बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा शेड्यूल जारी किया। शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से होगी। जी शिक्षक साथियों, शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण का परीक्षा शेड्यूल बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को जारी कर दिया है। दूसरे चरण की परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होगी। परीक्षा 7, 8, 9, 10, 14, 15 व 16 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे 2:30 बजे तक राज्य के विभिन्न जिलों में होगी। इस बार आयोग ने परीक्षा एक पाली में आयोजित करने का फैसला लिया है। पहले चरण की शिक्षक भर्ती के लिए विभिन्न स्तरों पर कई चरणों में परीक्षा हुई थी। पहले चरण में बचे पद भी इसमें शामिल है। दूसरे चरण की हो रही भर्ती में शिक्षकों के 1,22,286 पद भरे जाएंगे। इसमें बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के तहत 69,706, 69,706 और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 शिक्षकों के पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन पहले ही जारी कर दिया है। इसके साथ ही पहले चरण में शिक्षक नियुक्ति से बचे 50,263 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 1,401 पदों पर बहाली होनी है। इसके साथ ही बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने गुरुवार को एक्स पर जानकारी दी कि इस बार ओएमआर सीट भरने का तरीका बदला रहेगा। दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक होगी परीक्षा। 16 दिसंबर को परीक्षा हो गई संपन्न। परीक्षा की तिथि व विषय 7 दिसंबर को संगीत कला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग 9 से 10वीं व अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के तहत वर्ग 6 से 10वीं के लिए। वहीं 8 दिसंबर को हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत व कंप्यूटर शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 9वीं से 10वीं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग 9 से 10वीं संगीत कला विषयों को छोड़कर परीक्षा होगी। वहीं 9 दिसंबर को 6ठी से 8वीं तक की परीक्षा होगी, जिसमें गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, हिंदी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग के अंतर्गत होगी। वहीं अगर 10 दिसंबर की बात करें तो अंग्रेजी अंतर्गत 6 से 8वीं के लिए 10 दिसंबर को होगी अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू शिक्षा विभाग के अंतर्गत। वहीं अगर 14 दिसंबर की बात करें तो 14 दिसंबर में प्रधान अध्यापक पद के लिए पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अनुसूचित जाति एवं 14 दिसंबर को प्रधान अध्यापक के लिए। 15 दिसंबर की बात करें तो पहले से 5वीं सभी विषय, प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए पहली से 5वीं सभी विषय सामान्य, उर्दू, बांग्ला शिक्षा व अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का 15 दिसंबर को होगी। वही 16 दिसंबर की बात करें तो 16 दिसंबर में कक्षा 11वीं से 12वीं यानी उच्च माध्यमिक 11वीं से 12वीं सभी विषय का होगा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग। वही अगली खबर है, विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करे सरकार। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने कहा है कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करे। अब ज़्यादा दिनों तक अतिथि शिक्षकों से काम नहीं चलेगा। वो गुरुवार को डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कॉलेज इंडोर में स्टेडियम व स्विमिंग पूल के उद्घाटन और नए भवन के शिलान्यास के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। वही अगली खबर है, स्कूलों में जितने शिक्षक उतने क्लासरूम।
राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में जितने शिक्षक होंगे कम से कम उतने ही क्लास रूम भी होंगे। इसके लिए सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाएगा। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसके मुताबिक स्कूल में जितने अध्यापक और उतने कमरों का निर्माण कराया जाएगा। किसी भी कीमत पर एक क्लासरूम में 2 शिक्षक पढ़ाते नहीं दिखे, ऐसी व्यवस्था होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 940 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। स्कूलों में बेहतर आधारभूत संरचना निर्माण के लिए अगले साल 2500 करोड़ रुपए और उपलब्ध कराए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव पाठक ने जिला पदाधिकारी से कहा है कि किस विद्यालय में निर्माण का फैसला वो जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों से विमर्श कर स्वयं ले। 50 लाख की योजना की प्रशासन स्वीकृत कर अपने टेंडर कराए, 50 लाख से अधिक योजना का एक एस्टीमेट बनाकर दें। वही अगली खबर है, सरकारी खजाने में जमा होगी हाई स्कूल में पड़ी सरप्लस राशि। पटना राज्य में अपने विकास कोष एवं छात्र कोष में 15 लाख रुपए से अधिक की राशि रखने वाले माध्यमिक विद्यालयों से ने 15 लाख से सरप्लस राशि आगामी 31 जनवरी तक खर्च नहीं की तो वह सरकारी खजाने में जमा होगी। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। दरअसल माध्यमिक विद्यालयों के विकास कोष एवं छात्र कोष में 1200 करोड़ रुपए की राशि पड़ी हुई है। इसके मद्देनजर गत 24 जुलाई को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने निर्देश दिया था कि जिन माध्यमिक विद्यालयों के विकास कोष एवं छात्र कोष में राशि पड़ी हुई है वो संबंधित माध्यमिक विद्यालय के पोषक क्षेत्रों के दूसरे माध्यमिक विद्यालयों पर खर्च किया जाए। इसका अनुपालन ज़्यादातर माध्यमिक विद्यालयों ने किया। ऐसे माध्यमिक विद्यालयों द्वारा अपने पोषक क्षेत्रों के में किया गया है। वही अगली खबर है, शिक्षकों का योगदान बचा तो रविवार को भी खुलेंगे स्कूल। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों के योगदान से संबंधित रिपोर्ट 25 नवंबर तक भेजने का निर्देश शिक्षा विभाग ने जिले को दिया है। विभाग ने कहा है कि हर हाल सभी का योगदान 25 नवंबर तक कराकर रिपोर्ट भेजे। अगर 25 तक सभी का योगदान नहीं कर पाते हैं तो रविवार 26 नवंबर को स्कूल और सभी कार्यालय खुले रहेंगे और शिक्षक का उस दिन भी योगदान सुनिश्चित कराया जाए। विभाग ने शिक्षकों के योगदान की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की है। वही अगली खबर है, सीटेट अभ्यर्थियों के लिए सीटीईटी 4.56 लाख आवेदन आए, तिथि बढ़ी। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के आवेदन पर शिक्षक नियुक्ति का असर दिख रहा है। इस बार राज्य भर से सीटेट के लिए अब तक 1 लाख से ज़्यादा आवेदन भर गए हैं। सुबह से 4,56,000 आवेदन अब तक जमा हो गए हैं। दिसंबर 2022 में 3 लाख और जून 2023 में 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन की अंतिम 23 नवंबर थी, जिसे गुरुवार को विस्तारित करते हुए 27 नवंबर कर दिया है। 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए सीटेट होती है। ऐसे में शिक्षक नियुक्ति के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षक बनने के लिए केवल सीटेट ही विकल्प है। सीटेट करने के बाद ही अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। ऐसे में सीटेट देने वाले की संख्या लगातार बढ़ रही है। 21 जनवरी को 16 शहरों में होगी परीक्षा। 21 जनवरी को 16 शहरों में होगी। पटना के अलावा बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, वैशाली में परीक्षा केंद्र रहेगा। वही अगली खबर है, मिशन दक्ष में लगाया जाएगा टोला सेवकों को भी। हर प्राथमिक विद्यालयों से टैग होंगे, टैग मिलेगा 5-5 बच्चों का जिम्मा। टोला सेवकों का होगा रेशनलाइजेशन। जी शिक्षक साथियों, राज्य के सरकारी स्कूलों में 3वीं से 8वीं कक्षा के बहुत कमजोर बच्चों के लिए 1 दिसंबर से शुरू होने वाला मिशन दक्ष में टोला सेवकों को भी लगाए जाएंगे। उन्हें भी 5 कमजोर बच्चे सौंपे जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक स्कूलों के साथ 1 टोला सेवक टैग किए जाएंगे। इसके लिए टोला सेवकों का रेशनलाइजेशन होगा। टोला सेवकों का रेशनलाइजेशन इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई स्कूल टोला सेवक भी न हो जाए। जहाँ जरूरी होगा वहाँ मिशन दक्ष से संबंधित बच्चों को शिक्षकों तक पहुँचाने का दायित्व भी टोला सेवकों को सौंपा जाएगा। मिशन दक्ष के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के हस्ताक्षर से जारी मार्गदर्शिका के मुताबिक 3वीं से 8वीं की कक्षा के बहुत कमजोर बच्चों को 30 नवंबर तक चिन्हित कर लिया जाएगा। 3वीं से 8वीं कक्षा के ऐसे बच्चों को बहुत कमजोर माना जाएगा जो हिंदी के कुछ वाक्य धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं, जो हिंदी के कुछ वाक्य धारा प्रवाह नहीं लिख सकते हैं, जो मौलिक गणित में सक्षम नहीं है
और जो अंग्रेजी वर्णमाला नहीं जानते हैं ऐसे बच्चों को 30 नवंबर तक चिन्हित करने के बाद 1 दिसंबर से सभी प्रारंभिक विद्यालय में विद्यालय गतिविधि समाप्त होने के बाद अपराह्न 3 बजे के बाद अथवा भोजन अवकाश के बाद इन बच्चों की विशेष कक्षा चलेगी। प्रत्येक अध्यापन शिक्षक 5 से अधिक बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। प्रत्येक अध्यापक शिक्षक अपने हिस्से में 5 बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित तकरीबन 80,000 प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा विभाग के इको सिस्टम में आ चुके हैं, परंतु यदि प्रत्येक शिक्षक 5 बच्चों का अनुपात रखे जाने पर शिक्षकों की कमी पड़ेगी। इसके मद्देनजर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों भी अपने पोषक क्षेत्रों के प्रारंभिक विद्यालय में जाकर पढ़ाएंगे। पूरी तौर पर गणना की जाएगी तो सरकारी स्कूलों के इकोसिस्टम में तकरीबन 5 लाख शिक्षक है और यदि सभी शिक्षक 5-5 कमजोर बच्चों को अडॉप्ट करेंगे तो तकरीबन 25 लाख कमजोर बच्चों की कक्षा मिशन दक्ष के तहत लगेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कंडिका 7 के तहत भी माध्यमिक विद्यालय को नियमित रूप से पोषक क्षेत्रों के स्कूल में एकेडमिक सपोर्ट देने की बात कही गई है। इसके तहत माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक प्रारंभिक विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसे अध्यापक शिक्षक अपने माध्यमिक विद्यालय के समय सारणी के अनुसार तो कक्षा लेंगे, इसके साथ ही साथ मिशन दक्ष के तहत भी प्रारंभिक विद्यालय में जाकर 5-5 बच्चों की कक्षा प्रतिदिन लेंगे। प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक शिक्षक अपने ही विद्यालय में 5-5 बच्चे मिशन दक्ष के तहत पढ़ाएंगे। उल्लेखनीय है कि मिशन दक्ष के शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षु भी जोड़े गए हैं। ऐसे प्रशिक्षु भी 5-5 बच्चे एडॉप्ट करेंगे। अगली खबर है, प्रारंभिक विद्यालय में बच्चों की संख्या के अनुसार हेडमास्टर खरीदेंगे स्टील थाली। निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि कम थाली होने से मध्याह्न भोजन में लगता है अधिक वक्त, जिससे पढ़ाई हो रही है बाधित। प्राथमिक विद्यालय में थाली की कमी के कारण मध्याह्न भोजन करने में बच्चों को अधिक समय लगता है, जिससे पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और मध्याह्न भोजन के डीपीओ को पत्र लिखकर बच्चों को स्टील थाली करे का निर्देश दिया गया है। इसके आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पीएम पोषण योजना के सभी प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक को स्टील थाली करने का निर्देश दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि 30 नवंबर तक आवश्यकतानुसार विद्यालय में स्टील थाली का कड़े हो जाना चाहिए। बच्चों के लिए 2 तरह की थाली खरीदने का भी निर्देश दिया गया है। वर्ग 1 से 5 के बच्चों के लिए थाली का आकार और वजन कम होगा। इस वर्ग के बच्चे के लिए 250 से 270 ग्राम तथा वर्ग 6 से 8 के बच्चों के लिए 270 से 300 ग्राम वजन की थाली करने को कहा गया है। इसके साथ ही थाली की दर और गेज भी निर्धारित किया गया है। छोटे बच्चों की थाली का अधिकतम मूल्य 120 रुपया प्रति थाली तथा उच्च वर्ग बच्चों के लिए थाली का मूल्य 140 रुपया तय किया गया है। निर्देश में यह भी कहा है कि स्थानीय बाजार से 3 कोटेशन लेकर सबसे कम दर पर थाली का क्रय करना है। हर हाल में मानक के अनुसार थाली का गेज होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी की थाली होनी चाहिए। वही अगली खबर है, स्कूलों से फरार 23,43,923 बच्चों के कटे नाम। मेधा सॉफ्टवेयर पोर्टल पर चिन्हित किए गए नामांकन रद्द होने वाले बच्चे। जी साथियों, राज्य के सरकारी स्कूलों से 1 से 12वीं कक्षा के 23,43,923 छात्र छात्रों का नामांकन रद्द किए जा चुके हैं। ये वैसे छात्र छात्रा हैं जो सरकारी स्कूल से बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार 15 दिन तक अनुपस्थित पाए गए हैं। नामांकन रद्द होने वाले बच्चों मेधासॉफ्ट पोर्टल पर चिन्हित किए जा चुके हैं। इससे नामांकन रद्द होने वाले बच्चों को लाभुक योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नामांकन रद्द करने की कार्रवाई शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश चल रहा है। ये कार्रवाई दोहरे नामांकित के मद्देनजर चल रहे हैं। दरअसल ये बच्चे वैसे हैं जो पढ़ तो रहे प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूल में नामांकित है। उल्लेखनीय है कि सरकार व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं के लिए पोशाक योजना चल रही है। इसके तहत छात्रों को हर साल 1 जोड़ी पोशाक एवं जूते मोजे के लिए निर्धारित राशि दी जाती है। 1 से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए भी पोशाक योजना चल रहा है। 1 से 8वीं छात्रों के लिए छात्रों के मध्याह्न भोजन योजना भी चल रही है। 7वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को नैपकिन यानी सैनिटरी नैपकिन के लिए सैनिटरी नैपकिन पैसे मिलते हैं। 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए साइकिल योजना है जिसमें 3,000 प्रत्येक छात्र को मिलते हैं। इसके साथ ही प्रोत्साहन की छात्री योजना भी मिल रही है। शिक्षा विभाग ने 1 से 12वीं कक्षा के 23,43,900 छात्र छात्राओं को नामांकन रद्द कर दिए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शिक्षा संबंधी सभी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।